बाबा के लिए ले जा रहे हो? जी हाँ। दो। बाबा, बाबा आपकी चाय लेकर आई हूँ। आलिया, रजा, आप पहुंच गए? मैं कब से कॉल कर रही हूँ आपको। पहुंच के एक मैसेज या कॉल ही कर लेते कम से कम। अम्मी जान, जो भी है खालिद भाई बतूल के शौहर हैं। कम से कम उसी हैसियत से उनकी इज्जत कर लिया करें। और क्या हो जाएगा अगर घड़ी दो घड़ी के लिए अंदर आकर आराम से अपनी बीवी बच्चों से इत्मीनान से मिल लेंगे। यूँ गैरों की तरह दरवाजे से लौटाना मायूब लगता है ना। बच्ची हम बड़ी हो रही हैं, क्या सोचेंगे? यही सोचेंगी ना कि उनका बाप किसी काबिल नहीं था, इसीलिए इस हाल को पहुंचा। फिर बड़े होकर कुछ जज्बात में फैसला नहीं करेंगे अपनी माँ की तरह। 2 बच्चों का बोझ तो उठाया नहीं जाता, अब तीसरा पैदा करने चले। देख लेना, वो भी यहीं पलेगा इसी घर में। बच्चा खालिद के यहाँ होगा, बोझ तुम उठाओगे, याद रखना मेरी बात। हेलो हेलो जहारा, कौन बोल रहा है? मैं जाहिद बोल रहा हूँ, पहचाना? ये तुम ही बोल रही हो ना जहारा? ऐसा कब तक चलेगा पप्पू? आखिर अंकल अपनी शादी के बारे में अपनी फैमिली में बता क्यों नहीं देते? उनकी फैमिली में उनकी बेटी के अलावा और है ही कौन? बस उसी के डर से अपनी शादी को डिस्क्लोज नहीं करते। तो अपनी बेटी से इतना कौन दबता है? उन्हें इस बारे में बता देना चाहिए। एक्चुअली रज़ा ने सुहा को बहुत लाड प्यार से पाला है। उसे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है। थोड़ी सी स्पॉइल्ड बच्ची है, इसीलिए वो रज़ा को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती। जाहिर है, अब उसकी ज़िंदगी का महवर तो अंकल ही है, और अंकल के अलावा उसका कोई सगा रिश्ता भी नहीं। एक्चुअली सुहा ना थोड़ी जज्बाती और इमेच्योर है, इसीलिए रज़ा उसकी बहुत जल्द शादी भी नहीं करना चाहते। इस तरह की बच्चियों की शादी के लिए ना ज़रा सोच समझ कर रिश्ता तय करना पड़ता है। बस इसीलिए रज़ा थोड़े से फिक्रमंद है। तो उन्हें आपकी भी तो फिक्र करनी चाहिए ना। वो एक बेटी के बाप होने के साथ साथ आपके शौहर भी हैं। पप्पू, मुझे लगता है कि अब उन्हें इस शादी को अनाउंस कर देना चाहिए, और आपको भी उन्हें फोर्स करना चाहिए। करूँगी बात। कराची में काम बहुत बढ़ गया है, और इस बार तो मैं बहुत ही थक गया। काम जो बढ़ा लिया, मगर अपना घर तो अपना ही होता है। कितनी तकलीफ होती है मुझे वहाँ, मगर यकीन जानो इस बार तो मेरा दिल ही नहीं लगा बिल्कुल। Really? हाँ, तो इसमें शक की क्या बात है? क्या कोई बाप अपनी बेटी से
दूर रह सकता है और खुश रह सकता है, और वो भी ऐसी बेटी जो उसकी पूरी कायनात हो। मेरे कानों में हर वक्त तुम्हारी हंसी की आवाज गूंजती रहती है, तुम्हारी तस्वीरें निकाल निकाल कर देखता रहता हूँ। किस तरह दिल चाहता है कि फौरन तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत मिस करती होगी, लेकिन क्या करें, काम तो करना ही पड़ेगा। क्या हुआ? पापा, आई एम नॉट फीलिंग वेल। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। अरे कुछ खा तो लो, तुमने तो कुछ खाया भी मुझे भूख नहीं है बाबा। हेलो हेलो हेलो। अरे भाई बोल क्यों नहीं रहे अगर फोन किया है तो? किसका फोन है अम्मी? पता नहीं कौन था भाई, फोन किया है तो आगे से मुंह से तो कुछ फूटो। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है मैं इस फोन की तार कर दूं, ना रहेगी तार ना बजेगा फोन। आप छोड़े, मैं देख। हेलो हेलो, कैसे हैं आप हुसैन? मैं ठीक हूँ, आप कौन? मैं सिद्रा। सिद्रा? कौन सिद्रा? इतनी बड़ी नौकरी भी किसी को ना मिले कि अपनों को ही भूल जाए। कितनी बार अपना तारुफ कराना पड़ेगा और आपको याद करवाना पड़ेगा। सिद्रा बात कर रही हूँ, आपकी फूफो की बेटी, आपकी फर्स्ट कजन। ओह सॉरी, याद नहीं रहता। पप्पो कैसी है? इधर दो, मुझे दो। बस ठीक है, मैं करूँगा। हेलो, हाँ भाई, क्या कोई काम है? बड़ी रिश्तेदारी याद आ रही है? खैर तो है? अस्सलाम वालेकुम ममानी जान। वालेकुम सलाम। हाँ, क्या बात है? नाजू, ममानी जान, नाजू को कॉल की थी मैंने। क्या काम है तुम्हें नाजो से? वो क्या है ना, रेसिपी पूछनी थी। हमारे घर का इंटरनेट कनेक्शन डाउन है तो नाजू है घर पे? नहीं, वो गई भी है बाहर बतूल के साथ। और सुनो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरी बेटियां घंटों फोन से चिपक कर अपनी सहेलियों से बातें करें। समझ आई तुम्हें? नाजो को और भी बहुत काम होते हैं। तुम भी बेटा अपनी माँ से कहो कि तुम्हें किसी काम लगाए। खाली दिमाग जो है शैतान का कारखाना होता है। भूले चली जाती है ममानी जान, तो इतनी सुना दी बिला वजह। चलो कोई नहीं, हुसैन की आवाज तो सुन लो। सुहा, दरवाजा खोलो, मुझसे बात करो। ऐसा क्या हो गया? तुम लंच भी अधूरा छोड़ के चली गई। सुहा,
ऐसा क्या हो गया सोहा, बाहर आओ। अरे लड़की, तू क्यों मेरी बात नहीं समझ रही है? खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखते। कुछ हासिल वसूल नहीं होगा, कुछ पल्ले भी नहीं पड़ेगा। अच्छी तरह से सबको पता है कि तेरी उमानी और मेरे में बातचीत ख़त्म हुए हुए अरसा दराज गुजर गया। कितने अरसे से हमने एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखी। अब क्या मुँह लेके उनके दरवाजे पे जाऊँ? मैं भी क्या करने आई हूँ, क्या कहने आई हूँ? और एक बात तुझे और बता दूँ, इंतहाई कीना परवर औरत है वो तुम्हारी उमानी जो है ना। हाँ, दिल में रखने वाली बात है। तुम्हारी अम्मा की तरह नहीं सीधी सादी है, मैं तो दिल में कोई बात नहीं रखती। वो अभी तलक जाहिद के इनकार को नहीं भूली होगी। देख लो जहां अभी तक बैठी है। पर अम्मा, अब तो जाहिद भाई की शादी खत्म हो गई है ना, और असल वसात की जड़ भी नहीं रही। देखिए ना अम्मा, मैं एक बात कहूँ और मुझे पता है आप ये काम बाखूबी कर सकती हैं। अम्मा, आप चाहें तो आप ममानी जान से टूटे हुए रिश्ते जोड़ सकती हैं मेरी खातिर। क्या मतलब इस बात का तेरा? बस समझ जाए ना बाप, मतलब पैर दबा, पैर छोड़। क्या हुआ, सोहा कमरे से निकली बाहर? नहीं साहब जी, मैंने दरवाज़ा खटखटाया भी है तो डांट दिया। कह रही मुझे अकेला छोड़ दो, तंग नहीं करो। ये तो आखिर ऐसी क्या बात हो गई? उसे कोई फोन आया था या कोई और वजह जो? पता नहीं, मेरे सामने तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। वैसे भी सोहा बीबी का मूड ख़राब हो तो वो इसी तरह खुद को कमरे में बंद कर लेती हैं। कोई नई बात तो है नहीं। बहाने बहाने से नाजो को फोन करती रहती। हद होती है ढिठाई की भी और बेशर्मी की भी। ये सफिया ने अपनी औलाद की तरबियत अच्छी नहीं की। जाने दें अम्मी, वैसे भी सिद्रा और नाजो बचपन से साथ हैं, कज़न्स भी हैं, दोस्त भी। हमें हर बात को नफरत और बदगुमानी से नहीं देखना चाहिए। अगर वो दोनों दोस्ती रखना चाहती हैं तो हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। मुझे बच्चियों की दोस्ती नहीं, बड़ों के इरादे खटक रहे हैं। नाजो से दोस्ती के बहाने वो इस घर से ताल्लुकात बहाल करना चाहती है और ये मैं होने नहीं दूंगी। लेकिन क्यों अम्मी, इसमें क्या हर्ज है? जहां सलाद बना या नहीं बना, क्या वक्त हो गया? बतूल वापस आने वाली होगी। जी लगा रही हूँ अम्मी। अम्मी, क्या हुआ है आपको? किसका गुस्सा उतार रही हैं सब पे? बैठे आप, बैठे आप भाई, बैठे। आप रो क्यों रही हैं? आप मेरी बात तो सुने। चले मुस्कुराइए चले। अभी क्या हो गया, क्यों रो रही हैं आप? आपी 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 क्यों रोए जा रही हैं? कुछ तो बताएं। पता नहीं, जब से रोए जा रही हैं कुछ भी नहीं बता रही हैं। बतूल, क्या बात है, क्या हुआ है? खालिद भाई ने कुछ कहा? क्या हुआ बतूल? क्या हुआ है वहाँ? किसी ने कुछ कहा है क्या? जान, मुझे कुछ नहीं पता। ये जब से डॉक्टर से मिलकर आई है बस इनकी यही हालत है, मुझे कुछ भी नहीं पता। क्या बात है बतूल, क्यों रो रही हो? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा फिर से लड़की है। अच्छा, चलो बस चुप कर।
सोहा बेटा दरवाजा खोलो। सोहा, क्या कह रही हो सफिया? ये शादी ब्याह क्या बच्चों का खेल होता है कि जब दिल चाहा रिश्ता जोड़ लिया, जब दिल चाहा रिश्ता तोड़ दिया? अरे इस तमाशे का हिस्सा मैं नहीं बनने वाला। बस कर दे, मुझे भी टूटे हुए रिश्ते जोड़ने का कोई ऐसा खास शौक नहीं आ रहा। अरे जाहिद है, बेटा है हमारा, भरत जात है। भरत जात को शादी ब्याह से, रिश्ते टूटने से, तलाकों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ता फर्क। अभी भी चाहूँ ना तो कंवारी लड़की से अपने बेटे का रिश्ता लगा सकती हूँ, लाइनें लग जाएं। हाँ देखा, सच कड़वा होता है। चुप लग गई ना? बिल्कुल। अभी भी चाहूँ ना जाहिद के अब्बा, तो यकीन करें आप 20 साल लड़की से अपने बेटे का रिश्ता लगाऊं, कोई माइका लाल इनकार नहीं करेगा। और उधर देखें, सिर्फ मंगनी टूटी थी, मंगनी। अभी तक जहाँ आ रहा दरवाजे पे बैठी हुई है, कोई रिश्ता नहीं आके दिया, कोई रिश्ता नहीं। बात ही नहीं समझ रहा। अरे भाई, जाहिद जो है देखा भाला लड़का है, उनके लिए, उनकी बिरादरी का है। मुझे नहीं लगता इस दफा भाभी बेगम इनकार की कोई सूरत करेंगी। इधर आया, इधर आया, बैठे। आपको एक बात बताऊं, असल में जो मेरा दिल है ना, वो ये है कि मैं पिछली बात का मदावा करूं, जो जाहिद के रिश्ते से इनकार किया था ना हमने, ताकि मेरे भाई की यतीम बच्ची को सुकून मिल सके, मेरी भाभी साहिबा के दिल में हमारी कुछ जगह बन सके। ये बात है असल। सफिया बेगम, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतनी रहमदिल और खुदा तरस भी हो सकती। हाँ तो ऐसी तो हूँ मैं, आपको पता चला है। बस एक बात मुझे बताओ कि उस वक्त तुम्हारा दिल नहीं पसीजा था जब ऐन शादी से कुछ वक्त पहले तुमने अंगूठी वापस भिजवा दी थी? हैं? अरे तुम्हारी अपने सगे भाई की बेटी थी वो, यतीम बच्ची थी, तब तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ था? बड़ी रहमदिल। सोहा, मेरी बात। अरे सोहा, सोहा मेरी बात सुनो। अरे ये किस तरह से तुम बिहेव कर रही हो मेरे साथ? तुम्हारे रवैये में तब्दीली क्यों आई है? रुक जाओ, कहां जा रही हो? ये क्या बदतमीजी है? तुमने लंच की टेबल पे भी यही सब कुछ किया। 2 बार तुम्हारे कमरे में ऊपर किया, तुमने दरवाजा नहीं खोला। क्या हो गया तुम्हें? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्यों बताऊं मैं आपको, क्यों बताऊं? मैं तुम्हारा बाप हूं, पूछना मेरा फर्ज है, और तुम मेरी औलाद, बताना तुम्हारा फर्ज। जिस दिन बाप अपनी औलाद से झूठ बोलता है ना बाबा, उस दिन वो ये इख्तियार खुद खो देता है। झूठ? कौन सा झूठ बोला है मैंने तुमसे? हाँ? मैं बताती हूँ आपको कि आपने कौन सा झूठ बोला है मुझसे। ये कौन है? ये हैं आपके वो जरूरी कराची के ट्रिप्स जिनके लिए आपको बार बार जाना पड़ता है।
ये वो बिजनेस ट्रिप्स है जहाँ पर आप मुझे बहुत मिस करते हैं, जहाँ पर मेरे बगैर आपका दिल नहीं लगता। बार बार झूठ बोला है आपने बाबा। नो व्हाट बाबा, अब आपको मुझसे मजीद झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। खालिद से बात हुई? नहीं अम्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि इस बार वाकई सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। उसने तो पहली बेटी की खबर सुनते ही मुझे तलाक की धमकी दे दी थी। मैं अपनी बच्चियों को लेके कहाँ जाऊंगी? मैं अकेले तो उसे ये सब नहीं बता सकती, साथ चाहिए मुझे किसी का। वो तो तसल्ली से मेरी बात नहीं सुनेगा, मुझे पता है। काश उस वक्त तुम मेरी बात मान लेती और तलाक दे के जान छुड़वा लेती उससे। 3 बच्चियों का बोझ लाद रखा है हम, और तुम्हें किस बात की धमकी दे रहा है? करता क्या है वो उनके लिए? क्या वो खिलाता है? निकम्मा, हडहराम। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, उससे जान छुड़ा लो। क्या दिया है तुम्हें इस शादी ने? क्या जरूरत है इस तकलीफ पे जिंदगी की? अम्मी लेकिन मेरी बेटियां। उसकी जिम्मेदारी नहीं है ये बेटियां, बस तुम्हारी हैं, उसकी नहीं है। जब जिम्मेदारी सर पे पड़ेगी ना, खुद ही उठाएगा। तुमने ही आदत खराब कर रखी है उसकी खिदमतें कर करके, इसीलिए वो तुम्हें पैर की जूती समझता है। उठाए वो अपनी बेटियों की जिम्मेदारी, हम अपनी बेटी को संभाल लेंगे। अम्मी आप रज़ा प्लीज़, अगर आप कहें तो मैं उससे मिल के बात करने की कोशिश करूं। अब नहीं, तुम्हें उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी कर दे, जो मैं नहीं चाहूँगा। वो नहीं करेगी बदतमीजी, और अगर करेगी भी तो मैं आपकी खातिर बर्दाश्त कर लूँगी। मैं नरमी से समझाऊंगी उसे, अच्छे से हैंडल करूँगी। उसे बताऊँगी कि मैं आप लोगों की ज़िंदगी में उसके बाबा को छीनने के लिए नहीं आई। देखो, जब वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है तो फिर तुम्हारी कहाँ से सुनेगी? तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे खुदा न खास्ता मैंने कोई गुनाह कर दिया। रज़ा आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रही है कि बाप बेटी के रिश्ते में मेरी वजह से दरार आ गई है। मुझे अंदाज़ा था वैसे कि सुहा इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा आलिया। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मुझे भी पूरा हक है कि एक खुशगवार जिंदगी मैं गुजारूँ। अच्छा आप गुस्सा मत करें ना ज़्यादा, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपका बीपी शूट कर जाता है रज़ा, आप रिलैक्स हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। यार मैं तो इसको बोल रही हूँ कि अपने घर चली जाए, मेरी बात नहीं सुन रही। ना अपने बाबा से बात कर रही है, ना उनसे मिल रही है, उनका फ़ोन भी आ रहा है। ये लो तुम ही समझाओ इसे। हेलो, कैसी हो? कम ऑन सुहा, इतनी छोटी छोटी बातों पे बिखर जाओगी तो जिंदगी कैसे गुजरेगी? इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बी कंपोज्ड। ये छोटी सी बात है। मेरा बाबा पर से एतबार उठ गया, उन्होंने इतना बड़ा झूठ बोला है मुझसे, तुम कह रहे हो ये छोटी बात है? मैंने कब कहा है? लेकिन ये जो तुम कर रही हो ये भी तो ठीक नहीं है। ऐसे कब तक नाजिया के घर रहोगी? इस तरह किसी के घर जाके डेरा जमा लेना ये भी तो ठीक नहीं है ना। अंकल परेशान हो रहे होंगे। चलो शाबाश, जाओ अपने घर जाओ। मुझे बच्चों की तरह बहलाने की जरूरत नहीं है, मुझे अच्छी तरह से पता है मुझे क्या करना है। तुम वापस कब आ रहे हो? अभी नहीं आ सकता, कुछ वक्त लगेगा। What do you mean? तुमने अपनी छुट्टियां एक्सटेंड करवाई हैं मुझे बगैर बताए। तुम कर क्या रहे हो वहां पर मोहसिन?
क्या करूं यार, एक मसला खत्म होता है दूसरा मसला आके खड़ा हो जाता है सर। इन्हीं मसलों से फरार हासिल करने के लिए तो मैं घर से दूर रह रहा हूँ। मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे कराची में जॉब्स की कमी है? खैर तुम परेशान मत हो ना, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जैसी फुर्सत मिलेगी पहली फ्लाइट लेते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ओके, प्रॉमिस। क्यों बात करना चाहते हैं आप मुझसे? और अब रह भी क्या गया है बात करने के लिए? और वैसे भी मेरे पास आपकी नाकाम शादी की दोपहरी दास्तान सुनने का कोई वक्त भी नहीं है, इसलिए प्लीज़ अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत कीजिए। वक्त तो पहले ही बहुत बर्बाद हो चुका है जहां, अब उसे मजीद अपनी जिद और अना की भेंट मत चढ़ाओ। अल्लाह गवाह है कि मैंने कभी भी जानबूझ के तुम्हारा दिल नहीं दुखाया। हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो गए थे कि हालात कुप्पो की सोच बदल गई थी। हालात का तो महज सिर्फ एक बहाना था। ये इंसान की सोच और उसकी नीयत होती है जो वक्त के साथ बदलती रहती है। तुम ओमानी जान कौन सा किसी से कम है, वो भी तो पहले जैसी नहीं रही। जब भी किसी तकरीब में आमना सामना होता है तो सलाम का जवाब देना तक गवारा नहीं करती। और जब भी सिदरा ने नाजो से मिलने की कोशिश की या बात करने की कोशिश की तो ओमानी जान ने कोई लिहाज किए बगैर सख्त से सख्त सुना दी। हमने कभी किसी से मुड़ के शिकायत की? हम अपने किए पर शर्मिंदा है जहां, बात करने में भी पहल की है, माफी बार बार मांग चुके हैं। अब और क्या चाहती है ओमानी जान? आप लोग क्या चाहते हैं? जाना भी क्या करूं यार, एक मसला खत्म होता है दूसरा मसला आके खड़ा हो जाता है सर। इन्हीं मसलों से फरार हासिल करने के लिए तो मैं घर से दूर रह रहा हूँ। मतलब तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे कराची में जॉब्स की कमी है? सुहा फोन तो उठा लो यार, तुम्हारे डैड होंगे, उनको एटलीस्ट बता तो दो तुम कहाँ हो। सुहा, पिक अप द डैम फोन मैन। हेलो सोहा बेटा, तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है मैं किस कदर परेशान हूँ? और आपको कोई आइडिया है बाबा कि इस वक्त मुझ पर क्या गुजर रही है? देखो मैंने शादी की है, कोई गुनाह नहीं किया है, और मेरे बताने का तुम इतना रिएक्ट करोगी मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम घर छोड़कर ही चली जाओगी। तुम हो कहाँ इस वक्त? मैं इस वक्त अपनी दोस्त के घर पर हूँ, और अब मैं उस वक्त तक घर पर वापस नहीं आऊंगी बाबा जब तक आप उस औरत को अपनी जिंदगी से निकाल नहीं देते। क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सब सही कहते हैं कि मेरे लाड प्यार ने। आप अब भी मुझे ब्लेम कर रहे? मुझे ऐसा लग रहा था कि आप कॉल कर रहे हैं मुझसे अपोलोजाइज करने के लिए, मुझे सॉरी बोलेंगे, लेकिन नहीं, आपको अपनी गलती रियलाइज ही नहीं हुई। बट यू नो व्हाट बाबा, अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं उस घर में वापस नहीं आऊंगी। अब आप खुश रहिए अपनी बीवी के साथ। सोहा, सोहा, रज़ा, रज़ा, रज़ा क्या हो रहा है आपको? रज़ा क्या हुआ आपको? बैठे, चले चले। रज़ा, रज़ा आपकी तबीयत तो ठीक है? रज़ा बात सुनिए मेरी, क्या हो रहा है आपको?
यार ऐसा कब तक चलेगा? अगर अम्मी जान तुमसे नाराज है, तुमने भी तो हालात ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की। देखो मैं चंद दिन तक यहाँ पे हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे होते हुए तुम्हारी और अम्मी जान की जो सर जंग है ना, ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। क्या करूं? अपनी सास के सामने हाथ जोड़ूं, पाँव पड़ूं, गिड़गिड़ाऊं? क्या करूं? किया क्या मैंने? उनकी बेटी को भगा के लेके गया हूं, निकाह किया सबके सामने, इज्जत से रुखसती ली है मैंने। उल्टा तुम्हारी बहन हर साल बेटी पैदा कर रही है और मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। यार खालिद, तुम्हारी माँ को समझाना ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। मेरा एहसान मानने के बजाय मुझे कसूरवार समझ रही हैं। चंद महीनों के लिए अपनी बेटी को अपने पास नहीं रख सकती, अगर रख लेंगी तो क्या हो जाएगा? ये ना भूलो कि तुम्हारी बेटियां भी वही रह रही हैं। आगे असलियत पे दिखा दी अपनी औकात। मेरी बेटियां वहाँ रह रही हैं, तुम्हारी बहन भी है। चंद महीने अपनी बहन को अपने पास नहीं रख सकते? हाँ यार तुम खामखा नाराज हो रहे हो, मेरी बात का गलत मतलब ले रहे हो। मैं तो सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ। क्या एहसास दिला रहे हो? मैं बेहिस इंसान हूँ, मुझे एहसास नहीं है? हाँ जाओ काम करो अपना। अबे जा। अम्मी जान बिल्कुल ठीक कहती है। खालिद भाई इस काबिल है ही नहीं कि उनको दामादों जैसी इज्जत दी जाए। अगर वो बेरोजगार हैं तो उसके अंदर भी उन्हीं का कसूर है। एक जगह टिक के काम क्यों नहीं कर लेते वो? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे बतूल की शादी की हिमायत करके। काश मैं अभी अम्मी जान की तरह जिद पे अड़ा रहता। कुछ अरसे बाद उसके सर से इश्क का भूत उतर जाता, कम से कम आज खून के आंसू तो ना रोगी होती। कम से कम उसकी शादी तो हो गई, वरना वो भी आज मेरी तरह इस घर के किसी कोने में फालतू पुर्जे की तरह पड़ी अपना वक्त गुजार रही होती। खालिद से शादी के अलावा उसके पास ऑप्शन ही क्या रह गया था? आप ऐसा क्यों सोचती हैं? हमने आपको इस घर में कभी गैर रहम नहीं समझा। हम सबकी दिली ख्वाहिश है कि आप अपने घर की हो जाए। बात अगर मेरी किस्मत की होती तो मुझे कोई शिकवा नहीं था, लेकिन यहाँ तो ये हाल है कि अम्मी हर रिश्ते में कोई ना कोई ऐब निकाल के उसे चलता कर देती। ना जाने अम्मी जान मुझसे कौन सी दुश्मनी निभा रही है। आप ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाईजान। अम्मी किसी बात को आगे ही नहीं बढ़ने देती। अब तो आप ही ने खानदान के फंक्शंस में भी जाना छोड़ दिया, सिर्फ ये सोचकर कि लोग ना जाने कैसे तरह तरह के सवाल करेंगे, जैसे शादी ना होना तो इनका जुर्म ही हो गया। खैर, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे सर पे सहरा ज़रूर सजेगा और बहुत जल्द सजेगा। आखिर तुम बेटे जो हो। रुक, है बाबा। तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तुमने कुछ खाया? चलो कुछ ऑर्डर करती हूँ तुम्हारे लिए। आई एम फाइन, तुम कर लो। तो फिर कोई सीरीज देख लेते हैं। लिसन, यार मैंने गलत तो नहीं किया ना बाबा के साथ? I mean, उनकी गलती है, उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। I was right. सोहा, वो तुम्हारे डैड हैं, तुमने जो भी किया है इवेंचुअली तुम्हें माफ कर देंगे। अच्छा नहीं फील हो रहा है यार। सॉरी कर देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा चलो, अगर खाना भी नहीं खाना, सीरीज भी नहीं देखनी तो सोने चलते हैं। तुम जाके सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी। यहाँ कमरे में चल के सोना। Listen, you don't have to worry about it. तुम जाके सो जाओ, मैं यहीं सोऊंगी। I'm fine. चांदनी, बाजी के लिए पिलो और कंफर्टर लेकर आओ। अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं रूप को खाना देकर आती हूँ, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे।
अभी अभी उसकी नौकरी लगी है, अभी उस पर बहुत जिम्मेदारी है। अभी से बीवी बच्चों शादी के बखेड़ों में उलझ गया तो तुम लोगों का क्या बनेगा? और फिर मोहसिन की शादी कब होगी, किसके साथ होगी, उसका फैसला सिर्फ मैं करूँगी। एक कदम आगे बढ़ाओगे तो मैं डैड से बात करूंगी ना। डैड अक्सर मुझसे शादी का जिक्र करते रहते हैं, मैंने क्या बताऊं जब बताने को कुछ है ही नहीं। तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे सर पे सहरा ज़रूर सजेगा और बहुत जल्द सजेगा। आखिर तुम बेटे जो हो। कल बतूल का मसला और आज जहारा का ताना मुझे फिर खामोश रहने पर मजबूर कर गया। दिन गुजरते जा रहे हैं यार, और मुझे लगता है मैं इस बार भी अम्मी जान से सुहा के बारे में बात नहीं कर सकूंगा। ऐसे हालात में अपने लिए बात की तो खुद गर्ज का लेबल लगा दिया जाएगा। क्या करूं यार, अखलौता बेटा जो ठहरा, सबकी उम्मीदों का वाहिद मरकज। सुहा तुम्हारे घर से ड्राइवर आया है। मना कर दो, मुझे नहीं जाना। सोहा अंकल हॉस्पिटल में।